चैनल। तो आज का जो सब्जेक्ट है मेरा वो ये है कि हम डॉग ग्रूमिंग जब करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, डॉग ग्रूमिंग पहली बात तो है क्या, डॉग ग्रूमिंग सिर्फ वही नहीं कि आप अपने डॉग को लेकर जाते हो किसी पार्लर या स्पा में, वहां पे जो ग्रूमिंग होती है उसी को डॉग ग्रूमिंग नहीं बोलते। वो तो एक प्रोफेशनल अपने वे में करता है, बट आप घर पे भी डेली बेसिस पे जो थोड़ी बहुत रोज का एक जो नेसेसरी होता है वो आप करते हो, उसी को डॉग ग्रूमिंग का एक हिस्सा बोला जाता है, जिसमें उसके नेल्स आते हैं, उसके हेयर कॉम्बिंग, उसकी बार्बिंग, उसके आईज, ईयर्स, टीथ क्लीनिंग, क्लीनिंग, ये सारी चीज ग्रूमिंग के अंदर ही आती है। तो चलिए, जो पहला मिस्टेक है जो सब लोग बहुत इजीली करते हैं और आप जनरली लोगों से सुनोगे, तो सबसे पहला मिस्टेक है एक्सेसिव बाथिंग। बात लोगों को लगता है कि बाथ करा देना ही सबसे ज्यादा ग्रूमिंग का पहला पार्ट है, नहला दो साफ हो जाएगा, नहला दो साफ हो जाएगा, बट ऐसा हमें नहीं करना है। हमेशा आपको याद रखना, यदि समर्स है, एक्सट्रीम हॉट वेदर है, तो आपको यही कोशिश करना है, यदि बहुत लॉन्ग कोट आपके पास आपने रख रखा है और आपको देखना है ब्रीड भी क्या है, एज भी कितना है, तो आपको एक्सेसिव बाथिंग सबसे पहले नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि जो एक देखो, हमारे बालों में भी और हमारे बच्चे के बालों में भी नेचुरल ऑयल होता है। आप ज्यादा से ज्यादा इसको बाथिंग करवाओगे ना, एक्सेसिव बाथिंग कराओगे ना, तो क्या होगा, ये जितना भी ऑयल है ये सब निकल जाएगा और ये हेयर इसका रफ हो जाएगा। हो सकता है स्किन में भी प्रॉब्लम आने लगे, रैशेस होने लगे, रेडनेस होने लगे, इचीनेस होने लगे, तो बहुत सारा अच्छे से सूखेगा नहीं, तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगेगी। देखो, रिकमेंड यही किया जाता है, यदि आपका डॉग हर दिन प्लेग्राउंड में जाके खेल रहा है, गर्मी है, एक्सट्रीम हॉट वेदर है, तो आप हफ्ते में आराम से नहला सकते हो, या 10 दिन में, 12 दिन में, ऐसे आप नहला सकते हो। आप ये चीज देख लो किस हिसाब से आपका पेट बाहर जाता है, उस हिसाब से आप नहला सकते हो। सेकेंड नो नो है वो है नेल्स। नेल्स को आपको, यहाँ जो नेल्स है, बेटा बेटा कुछ नहीं कर रहे, नेल्स है आपको टू शॉर्ट नहीं करना है, इसका भी तरीका होता है। आपको टू शॉर्ट नहीं करना है, आपको ट्रिम करना है नेल्स। यदि आपको नहीं आता है तो आप प्रोफेशनल के पास जाओ, वहां से अपने डॉग्स के नेल को ट्रिम करवाओ। क्योंकि क्या होता है, ये जब वॉक करते हैं तो जर्म्स इसमें भी आप अंदर, मतलब बाहर से आपके घर तक आ सकते हैं। साथ में ये आप पे चढ़ते हैं या किसी चीज के लिए झपटते हैं तो नेल्स आपको भी लग सकता है। तो आपको कट नहीं करना है, आपको अवॉइड करना है कट करने से। देखो, यदि कभी कट हो गई तो हो सकता है ब्लीडिंग भी आ सकती है, इनको हर्ट भी हो सकता है, तो इसका भी एक लेवल होता है कि यहीं तक कट करना है, तो कट नहीं करना है, वो ट्रिम करना है। जब भी आपको लगे नेल्स बड़े हो गए, आप खुद से, आपको यदि पता हो कितना ट्रिम करना है तो आप खुद से ट्रिम कर लो, या फिर प्रोफेशनल के पास जाओ या अपने वेट के पास जाओ, वहां से ट्रिमिंग करवाओ। जो थर्ड नो नो है वो ये है कि अपना शैम्पू और अपना साबुन कभी भी इन पे इस्तेमाल मत करो। हर एक ब्रीड, हर एक जितने भी ब्रीड है हमारे आसपास, सबका स्पेसिफिकली एक अपना शैम्पू होता है, उनके हेयर को देखते हुए, उनकी लॉन्ग है, शॉर्ट है, या फिर क्या रिक्वायरमेंट है इसके स्किन का, इनका अपना शैम्पू आता है, वही शैम्पू आप यूज करो। अपना शैम्पू बिल्कुल भी यूज मत करो। ऐसा नहीं कि मेरा शैम्पू बहुत अच्छा है तो मैंने अपने डॉग पे भी इस्तेमाल कर लिया, नहीं, ऐसा मत करो। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपके डॉग की हेयर क्वालिटी तो डेफिनेटली खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगेगा, रफ हो जाएगा, डलनेस आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। जो फोर्थ नो है, जो लोग समझते नहीं है इसके बारे में, आईज, ईयर्स और टीथ, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते। देखो, ये चीजें, ईयर्स दिखती नहीं है, इसकी क्लीनिंग प्रॉपर वे में होनी चाहिए। आपको ऐसा टाइम बना लेना है कि हाँ भाई 15 डेज में, 10 डेज में, 20 डेज में, जैसा भी आपको लगता है आप वेट टिश्यू से क्लीन करो। बहुत सारे, मैंने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि बहुत सारे ऐसे लिक्विड ईयर क्लीनिंग आते हैं, आप डाल दो 5 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स पे मेंशन रहते हैं, या अपने पेट से, वेट से बात कर लो, और उसके बाद ऐसे करके जो भी एक्स्ट्रा वैक्स आएगी वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। टीथ के लिए मैंने आपको बताया, ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो येलो येलो पूरा जम जाएगा दांत में, आगे चल के कोई भी टीथ का प्रॉब्लम हो सकता है, पेन हो सकता है, समय से पहले दांत गिर भी सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना। आईज भी आपको प्रॉपर वे में रोज क्लीन करना है। आप दांतों को क्लीन नहीं करोगे तो दांत पहली बात तो पीले भी लगेंगे, और साथ में दांत, मुंह से एक गंदी बदबू भी आएगी। तो आपको ये अवॉइड करने के लिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि इन तीनों की क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ये बहुत सीवियर हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो इसलिए आपको इस पे ध्यान देना। जो मिस्टेक करते हैं लोग इन तीनों चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। जो 5th नंबर है वो बहुत ही कॉमन है, मैंने बहुत बार बताया है, वो है कोम्बिंग। कोम्बिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोम्बिंग करने से बहुत फायदे होते हैं। जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं वो बाहर की तरफ निकल के आ जाते हैं। साथ में क्या है, आप कोम्बिंग कर रहे हो अपने डॉग को, आप देखोगे कहीं पे कोई लंप तो नहीं, कहीं पे कोई चोट तो नहीं लगी है, तभी उसके बॉडी पे हम हाथ फेरते रहते हैं कॉम्बिंग के टाइम पे, तो आपको दिख सकता है कहीं चोट तो नहीं लगी है, कहीं पे कोई घाव तो नहीं है, तो आप वो इजिली पता कर पाओगे जब भी आप कोम्बिंग करोगे अपने डॉग को। और कोम्बिंग करने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा चलता है और इससे हेयर जो है वो शाइनी भी रहता है, सॉफ्ट भी रहता है और हर दिन एक्स्ट्रा हेयर निकल जाता है। यदि बहुत छोटा ब्रीड है, बहुत छोटे हेयर है, तो आप हफ्ते में 3 दिन तो कोम डेफिनेटली करो ही करो उसे। और जब बड़ा ब्रीड है, बड़ा डॉग है, तो आप उसको डेली बेसिस पे, बहुत टाइम नहीं लगता है। और देखो, आप कोम नहीं करोगे तो नॉट्स जम जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉग के नॉट्स लग जाते हैं, फिर क्या होता है, उसको आपको शेव करके हटाना ही पड़ता है, क्योंकि जब नॉट्स बन जाएंगे तो उसका कोई इजिली मतलब कोई रास्ता नहीं है, उसको फिर कट करके हटाना पड़ता है, तो वो क्या हो जाता है, बहुत ही बुरा लगता है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि आप हर दिन 5 मिनट टाइम निकालो और एक बार कॉम्ब कर दो। मैं जली को एक बार कॉम्ब करती हूँ। देखो बिल्कुल सुबह का रूटीन है मेरा, पॉज क्लीन करना, ब्रशिंग कराना एंड कॉम्बिंग करना, ये मेरा रोज का इसका ड्यूटी है। तो मैं करती हूँ ब्रशिंग में एक दिन छोड़ के एक दिन, या कभी हफ्ते में एक दिन भी कर देती हूँ, जैसा मुझे लगता है। कभी च्यूइंग वाले जो टूल्स आते हैं जो माउथ को क्लीन करते हैं, मैं वो प्रोवाइड कर देती हूँ। तो ऐसे करके मैनेज करते हैं, ये हमें ही करना होगा। तो ये सब पार्ट ग्रूमिंग का है, इसको लोग अवॉइड करते हैं, ये अवॉइड नहीं करना है क्योंकि ये बेसिक है और ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं और इन गलतियों को आप नहीं करते हैं तो ट्रस्ट मी, आपका डॉग हेल्दी भी रहेगा और ग्रूम्ड भी रहेगा। कहीं भी जाएगा लोग इसकी तारीफ करेंगे, वाह देखो कैसा वेल मैनर्ड एंड वेल ग्रूम्ड डॉग है। तो आज आप होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।